अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, इस वक्त इस्लाम और मुसलमानों के दरपेश जो मसाइल है उसके हल तलाश करने के लिए अकाबिरीन बुज़ुर्गान दीन शबो रोज़ गौर व फिक्र कर रहे हैं और पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक बेचैनी और बेकरारी का आलम है कि इस उम्मत का क्या होगा। आकाए मदीना सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। ज़बान पर एक कलमा है, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती। ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत का क्या होगा। फ़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की भी फिक्र यही होना चाहिए। यह उम्मत ज़वाल की तरफ जा रही है। इसे अल्लाह ताला ने इस उम्मत को बहुत बुलंदी, बहुत उरूज अता किया था, लेकिन अब एक ज़वाल की तरफ जा रही है। लोग पूछते हैं कि इस्लाह मुआशरे की ज़रूरत क्यों है, या ये पूछते हैं कि इस्लाह मुआशरे में आप किन किन अगराज़ व मकासिद को लेकर चलेंगे, या ये पूछते हैं कि एक आध मिसाल मौलाना ये बताइए कि मुआशरे की इस्लाह के वास्ते कौन सा ऐसा वाक़या आपको जहन में आया कि जिसकी वजह से ये सारे अकाबिरीन इस्लाह मुआशरा, उसके जलसे जुलूस, उसकी फ़िक्र के एतबार से मीटिंगें, मुशावरती इजलास सब कुछ ले रहे हैं। क्या बात है। मैं एक ही बात कहता हूँ कि सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन सब कुछ हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। मोमिन जानी हो सकता, शराबी हो सकता, गुनाह सगीरा कर सकता, गुनाह कबीरा कर सकता, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया कि मोमिन सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। और इस जमाने में उम्मती ये कह रहा है कि मौलाना झूठ के बगैर कारोबार चल नहीं सकता, झूठ के बगैर तरक्की कर नहीं सकते। कितना बड़ा सवाल है। नबी का फरमान के मोमिन झूठा हो नहीं सकता और उम्मती कह रहा है कि झूठ के बगैर तरक्की कर ही नहीं सकते। इससे बढ़कर और क्या मिसाल होना जवाल की। और ये वाकयात को देखकर इस्लाह की तलब और तड़प नहीं होगी तो क्या होगा। एक वाकया जिंदगी के एतबार से खाली झूठ को आप ले लीजिए, इस उम्मत के अंदर इस उन्वान को लेकर आप चलिए कि झूठ को छुड़ाना है, उसके तरीक़ेकार क्या हो सकता है ये सोचिए आप। कुरान कह रहा है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। आज एक झूठ की वजह से किसी की जिंदगी खत्म हो सकती है, एक झूठ की वजह से बहुत बड़ी आफत और मुसीबत आ सकती है, एक झूठ की वजह से पूरा खानदान बर्बाद हो सकता है।
एक झूठ की अफवाह की वजह से फसादात में हजारों जिंदगियां बर्बाद होती है, मकानात जलाए जा रहे हैं, असासा लूटा जा रहा है, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, एक झूठी अफवाह की वजह से। आप इस पर ब्रेक कैसा लगाएंगे? आप इसकी इस्लाह कैसे करेंगे? सिर्फ एक घर को ले लीजिए, आपकी अपनी एक फैमिली को ले लीजिए, आपको दावत का काम, इस्लाह का काम अपने घर से शुरू करना है, एक महल्ले से शुरू करना है, एक बस्ती से शुरू करना है। आप देखिए, एक खानदान बताइए आप कि पूरे खानदान के अंदर माशाअल्लाह एक भी झूठा शख्स नहीं है, उसको मिसाली अवार्ड दिया जा सकता है। आप बताइए, एक फैमिली बताइए छोटी सी, एक 5-7 अफराद पर मुश्तमिल लोग घर में रहते हैं, उसमें आप 100% उसको बताइए कि ये जो है घर मेरे इल्म में है कि ये कभी झूठ नहीं बोलता है। मैं ये समझता हूं चिराग लेकर ढूंढेंगे तो मुश्किल से एक फैमिली मिलना मुश्किल है। कितना सवाल है। और इस झूठ की वजह से सारी खराबियां आसान हो जाती है, सारी खराबियां खूबियों में तब्दील हो जाती है। इसलिए आप ये महसूस कीजिए कि इस्लाह मुआशरा इसलिए ज़रूरी है कि इस उम्मत पर बहुत बड़ा जवाल आया हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे का पैगाम दे रहे हैं, जिस मुआशरे को देखना चाहते हैं, जो मुआशरा पूरी दुनिया में आइडियल और नमूने के तौर पर समझा जा सकता, वो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का मुआशरा था। उनकी जिंदगियां थी, उनके वाकयात हैं, उसको पढ़िए तो आपको महसूस होता है कि वो जान देना पसंद करते थे लेकिन झूठ बोलना पसंद नहीं करते थे। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है। उन्होंने तसव्वुर भी नहीं था एक वक्त का किसी एतबार से कोई गुनाह सगीरा हो जा सकता था, लेकिन झूठ बोल लो ये उनसे मुमकिन नहीं था। आज उतना ही इजी हो गया, आसान हो गया। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अकाबिरीन ने इसको एक उन्वान दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के 3 मोटे अगराज व मकासिद हैं। एक इस्लाह उम्मत, इत्तेहाद मिल्लत, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत। ये 3 उन्वानात पर जो है बोर्ड काम कर रहा है। लोग आते हैं, जैसे तबलीग वालों को मशवरा दे देंगे भाई ये 6 नंबर कब तक के चला रहे, 7वां नंबर कब शुरू करते हैं। ऐसे ही बोर्ड में भी आते अक्लमंद लोग, ये 3 उन्वान के बजाय जो है 4था उन्वान कब लेंगे। ये उम्मत पर जो है, ये मुसलमानों पर ये मसाइल आ रहे हैं। ये सारे मसाइल का जड़ जो है और उसका हल अगर आप देखेंगे कि इस जड़ों को देखा गया, गौर किया गया और उसका हल ये 3 उन्वानात के अंदर ही तलाश करें तो आपको ये इन्वान मिल जाएगा। इस्लाह उम्मत जो है और इत्तेहाद उम्मत और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, ये तीनों उन्वान पर अगर आप बात सुनेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि घंटों लग जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो है बात के इख्तिसार के साथ, इसलिए कि माशाअल्लाह हम कहते सुनते रहते हैं, बातचीत भी बहुत होते रहती है, मैं इख्तिसार से इस बात की तरफ आखिर में आपको लाना चाहता हूं कि इस्लाह मुआशरा जो है, मुआशरे के बिगाड़ को सुधारने का काम, ये समाज सुधार का काम, ये काम कितना अफजल है, बेहतर है, इससे समझिए कि एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई किसी मुसलमान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए थोड़ी देर नक्लो हरकत करता है, उसमें कामयाबी मिले या न मिले, थोड़ी देर नक्लो हरकत करता है, 10 साल के एतिकाफ से ज़्यादा बेहतर है। तो समाज सुधार का काम इतना बड़ा जो है सवाब का काम है, इतना बड़ा कदम है वो। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लाह मुआशरे की जितने जिम्मेदारान यहाँ पर है,
अपने अपने इलाकों के अंदर, अपनी बस्तियों के अंदर इस उन्वान पर कई उन्वानात कायम कर सकते हैं और उस सिमत में गौर व फिक्र कर सकते हैं जहाँ के इलाके के एतबार से जो मसाइल आते हैं, आप गौर करेंगे तो इस्लाह मुआशरे के अंदर उसका कोई ना कोई आपको हल मिलता है। और ये हल अकाबिरीन ने, बुजुर्गान दीन ने हमारे सामने पेश किया हुआ है। हम उस पर गौर व फिक्र करते हुए, उस पर अमल करते हुए काम करते रहें। एक जज्बा, एक अहद अपने अंदर पैदा कर लें कि बोर्ड के अकाबिरीन, बुजुर्गान दीन जो मैसेज हम तक के, पैगाम हम तक के पहुंचा रहे हैं, उसको घर घर तक के हमको पहुंचाना है, गली गली और बस्ती तक के हमको पहुंचाना है, चौराहों तक के और होटलों तक के हमको पहुंचाना है। आज इस उम्मत के अंदर एक बेदारी का माहौल आप ला सकते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। अल्लाह जल्ल शानो मुझे आप तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो के लिए ताउन किया है पोलाइट हेल्थ केयर मुंबई, तकमीली तेल बीना मालीगांव, GS हर्बल यूनानी अकोला, अल्खदम टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया, मर्दाना आयुर्वेदिक जलगांव और रोशन यूनानी दवाखाना के थल। मर्दाना आयुर्वेदिक मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए एक खास नायाब तोहफा, 100% असर करने वाले और भी लाजवाब और असरदार नुस्खे घर बैठे हासिल करें। अभी कॉल करें। मर्दाना आयुर्वेदिक जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया।